एक गुजराती फिल्म को फीचर कर रहे हैं एंड द वन थिंग दैट आई लव अबाउट गुजराती कल्चर इज इट्स ऑल अबाउट द फैमिली. तो हमारे साथ है द फैमिली ऑफ कच्छ एक्सप्रेस. थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन इन करने के लिए आज. रत्नाबेन, मानसीबेन અને દર્શિલભાઈ, થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. અને સર ફેમિલી થાલી લાઈએ સર. શુક્રિયા. बहुत छोटी थाली है. हाँ, बहुत छोटी है. अरे हाँ मतलब कैसे? oh my god, this is so fun. I feel like I'm driving a truck. Yes, मीठे से शुरुआत हो रही है. तो एक मीठा सवाल तुम्हारे लिए मानसी. मुझे थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव दो गुजराती इंडस्ट्री पर, फिल्म इंडस्ट्री पर. आई हैव नॉट ग्रोन अप वॉचिंग गुजराती फिल्म्स, तो मुझे लगता है कि क्या ये मुझसे दूर रहा है या फिर यू नो वेयर इज इट एट राइट नाउ, बिकॉज दिस इज योर सेकंड फिल्म गोड़केरी जो मैंने थिएटर में देखी थी. एंड आई वांट टू नो, आई एम वेरी क्यूरियस, कहाँ पर है गुजराती इंडस्ट्रीज में? So we've not grown up watching Gujarati films because the industry wasn't that developed at that point at all. ओके, तो तमिल पढ़ने. Nah. ओके. But in the last 6-7 years, there's been a huge transition in Gujarati films. और बहुत सारे young filmmakers हैं जिन्होंने ये बदलाव, जिन्होंने लाया है ये बदलाव. And जब हमने गोड़केरी बनाई, उसको भी almost 3 साल हो गए. We were amazed कि कितना मतलब people want to consume Gujarati content. Is it that बन नहीं रहा था वैसा content. तो अब जाके अगर आप अच्छी पिक्चर बनाओगे तो लोग हैं देखने के लिए, और not only in India but across the world. इसलिए पार्थिव और मैं हमने सोचा कि हम सेकंड फिल्म जो बनाएंगे we'll make it very rooted देसी कच्छ में, because कच्छ को जिस तरीके से हमने दिखाया वैसे नॉर्मली पीपल एसोसिएट वाइट रन विद द कच्छ. Yes. और कुछ नहीं. Yes. बट कितनी सारी जगह है कच्छ में, कितने छोटे छोटे कस्बे हैं, गांव शहर हैं. तो हमने सोचा we'll show that reality of Kutch, and that's why I think Gujarati industry is, if you ask me, it's like a 16-year-old teenager जो अभी you know बालिक मतलब हो सकती है, हो जाएगी 1-2 साल में. क्या So बात it's at the tender age where people are curious about it. Lots of actors are getting into it from the national scene. Correct. You know, having done Hindi work. Correct. And there's a renewed interest in it because regional cinema anyway is working so well. Correct. और audiences जो non Gujaratis हैं, जो भाषा नहीं बोलते, उनको भी इंटरेस्ट जागेगा because subtitles के साथ अब OTT पे हम देख सकते हैं. और अब आजकल की audiences तो सब content देखती है, कोरियन भी देखती हैं, साउथ इंडियन भी देखती हैं, तो why not गुजराती? I love it. That, Yeah. you know, you're sitting here. हम दबा रहे हैं थाली को. वो अलग बात है. Forgive me, there'll be food in my mouth through this interview. Ratnaben, I am so happy to share this meal with you. Thank you. मतलब बहुत बड़े फैन हैं, ओके, हम सब आपके. But is it true that this is your debut? Debut in Gujarati cinema? And you are Gujarati, right? तो इतना Partly. वक्त My mom was Gujarati. Partly Gujarati. Was there? Is this the same reason? You know, जब तक सीन बनता नहीं है, उस सीन में हम खेल नहीं सकते. It took you a long time to do a Gujarati film. May I ask कि इतना वक्त क्यों लगा? क्योंकि अनलाइक मानसी, मैंने बहुत गुजराती फिल्में देखी है, पुरानी वाली. Can you tell us a couple ताकि हम भी अगर मौका मिले तो देख सकें? It would be lovely. You don't want to see them. Okay. But I'm not trying to knock anything. Correct. But the quality of the work was extremely old-fashioned, extremely shabby in production, बहुत ही poorly acted. मतलब उस फिल्म में देखने लायक सचमुच कुछ नहीं था, एक्सेप्ट कि मेरी माँ और मेरी मौसी ऐसे फिल्मों में काम करती थी, तो ज़बरदस्ती हमको देखना पड़ता था. अपनी मर्जी से आई डोंट थिंक मैंने इस तरह की फिल्में देखी, मगर माँ की वजह से, मासी की वजह से वो देखी हैं मैंने फिल्में. तो आई एम अफ्रेड मेरा ओपिनियन गुजराती फिल्मों को लेकर बिल्कुल ही अच्छा नहीं था. एंड मुझे नहीं लगा कि मुझे इस तरह की किसी फिल्म में काम करना है. बट लाइक मानसी से पिछले 15 सालों में 10 साल तो डेफिनेटली 10 सालों में जिस तरह का परिवर्तन आया है, जिस तरह के लोग अब काम कर रहे हैं गुजराती फिल्मों में, डायरेक्टर्स आई मीन, नॉट जस्ट द एक्टर्स, और एक completely fresh
approach to the film है, rooted in the life that they see. Urban फिल्में हैं अभी तक ज़्यादातर, because यही तो सच्चाई है उनकी लाइफ की, जो फिल्म मेकर्स हैं. करेक्ट. वो लोग अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए with some amount of understanding and some amount of innovation, imagination. करेक्ट. बेयार जैसी फिल्म है, या लव देयर. yes Wrong Side हेल्लारो, Raju. Wrong Side Raju. करेक्ट. I mean, these are really films which changed my opinion about Gujarati cinema. और तब से मैं देख रही हूँ कि मुझे कोई अच्छा मौका मिले तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, क्यों नहीं करना चाहूँगी. मेरी मादरी ज़बान है, मैं ये पहली ज़बान है जो मैंने सीखी थी जी हाँ. बचपन में. So I was very keen. I was looking out for something. There was an option once, but it didn't work out. And then Mansi's script came along, and it was just absolutely the kind of thing that I would have been happy to do in whichever language it was. સુવાચ છે. हाँ, સુવાચ છે. ये भाव तो तूने वही देखा हुआ है. तुम्हारी गुजराती में अच्छा थी. वाह, सुपर. દર્શિલ, તમે ગુજરાતી છો, but was it easy for you to do a Gujarati film in terms of language? Yes. Fantastic. Fantastic. And no. And no. I was waiting for Ratna ma'am's reaction. I think this was one of the most anxious I've ever been in my life, because I like having fun. I'm a very fun-loving person, and I love acting. So I was overconfident actually. I was thinking I was Gujarati, so I can do it. It's okay. It's not a problem. And then the pronunciations came in, and then the shoes and the shoes and everything started happening. When I went for the first reading, and I think Mr. Ram Mori was there, The writer, and the he's dialogue. the dialogue writer, and he starts mentioning some different types of Gujarati, which shocks me. Like he said there was some Kathiawadi Gujarati, there was some other Gujarati, and I'm like, itna kya Gujarati hai? Like I didn't know all these things. And trust me, I was feeling very scared at that moment. But then there was Dharam sir, there was Mansi ma'am. I used to look at Mansi ma'am at every moment, and she would just give me this reassurance. Chill, it will happen. Chill God. Chill man. By the end of the shoot, everyone started reassuring me because I was so nervous. Even But Ratna ma'am at the end was like, I'll be. એક વર્ડનું એક્ઝામ્પલ આપો મને Word? કે કેવી રીતે ડિફરન્સ છે. લાઈક you used to say it a certain way and now you say it a certain way for the sake of the film. I don't know. There's a lot of grammatical problems. Oh, जो, I'll just tell you, for example, I in Bombay we say "su che," हाँ. but actually it's "shu Shu che." che. Shu che. શું છે. Yeah. And it's "shu," like there's a Yeah, dot yeah, on the dot "shu." on. So these small things, Bombay Gujarati is very different from the actual Gujarati. So that- usme when you're trying to express some emotions, it becomes a problem because then you're concentrating on the words, and then the more you concentrate on the words, the more you fumble. So when all that started happening, I was like, okay. And my first day didn't go exactly as planned. And then Ratna Oh ma'am my told me that Darshi, we need to go back to the basics. You need to just get your lines sorted. I was like, I'll try, ma'am. And yes, I think I tried. and you did a And very you good did job. Please relax, everyone. It was very good. That I think People will see you it in should the tell film. us if you. I'll see watch the anything. film. I'll tell you. But I'd like to add in that I think ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट शूट था. The stay हम लोग जहाँ रह रहे थे, हमारे देखो खुद अगर के- तुम ऐसे बोलोगे ना तो आमिर खान बहुत अपसेट हो जाएगा. No, it's not. I'm not that. It's not easy. इतना easy नहीं है कि to change languages so quickly. But ठीक है. Correct. मैं जहाँ पर रह रहा था, हमारे खुद के हट्स थे, and खाना. I mean, you were staying in Kutch, तो the food and they were इतना spoil किया है ना मुझे वहाँ पर. और यहाँ पे और खाना है. और यहाँ पे भी खाना है. और ये सारा खाना फिल्म में भी Everything. पास्ता. No, एक psychological fact है, because अब जब वहाँ पे हो ना तो आपको वो चीज खाने का मन नहीं करता है. करेक्ट. जब आप उस चीज से दूर होते हो तब आपको मन होता है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. So मेरे माइंड में वहाँ पर सडनली मुंबई फूड की याद आने लगी. तो मुझे And मैगी I खानी. love Mumbai food is pasta. No, one of that. Correct. इन But लोगों ने भेलपुरी मुझे- पानी पूरी I understand. वो भी खाया था. नहीं देखा था. वो भी खाया था. बहुत कुछ खाया था. एक्चुअली वो होटल वाला आपको सब बता देगा मुझे. लैंग्वेज मेरे हिसाब से बहुत बड़ा, बहुत महत्व का रोल प्ले करती है किसी भी किरदार को दर्शाने में. और आम तौर पे हमारी फिल्मों में जिस तरह की ज़बान लिखी जाती है उसका इंसानों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता. वो जुमलेबाजी होती है, वो इंटरेस्टिंग डायलॉग होता है, वो वन अपमैनशिप होती है.
इंसान वाली बातचीत नहीं होती, लेकिन इस फिल्म में तो इंसानों वाली बातचीत थी। तो हमको तो ऐसे बोलना था जैसे कि अपनी भाषा है। सेम प्रॉब्लम दैट दर्शन वाज टॉकिंग अबाउट, है मेरी भाषा, लेकिन इस तरह की जबान बोली नहीं हूँ मैं पहले। करेक्ट। हम लोग आमतौर पे जब गुजराती बोलती हूँ मैं, तो अपनी दोस्तों के साथ एक दो जो बची हुई हैं गुजराती बोलने वाली, या मेरी बहन के साथ जो मेरे दिग्गज थे मेरी परिवार के, जिनके साथ गुजराती कंपल्सरीली बोलनी पड़ती थी, वो तो सब गए। तो किसके साथ बोलूं वो जबान जो मुझे आती थी, अभी किसके साथ बोलूं मैं? तो इस चक्कर में इस फिल्म में मुझे वो अवसर मिला, और राम की जो डायलॉग है मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे, एंड आई फाउंड देम वेरी हेल्पफुल in creating this character. There is a poetic quality also about them. There's मुहावरेबाजी जो आम बोलचाल की भाषा होती है, जो बुजुर्ग लोग खास करके मुहावरे दे करके, उदाहरण दे करके बोलते हैं, उस तरह की जबान. So it was a wonderful thing. But I was nervous, like Darshil was, कि ये जबान मैं बोल पाऊंगी. ये मैंने सुनी है मेरी माँ के फैमिली के थ्रू, लेकिन ये बोल पाऊंगी, और हम लोग काठियावाड़ी है माँ की फैमिली, तो ये जबान 100% घर में बोलते हुए सुनी है मैंने, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था कि अपनी जबान से कैसे निकलेगी. एंड आई वाज अस्टाउंडेड एट द ईज विद व्हिच इट हैपेंड. क्या वो जो मूड था वहाँ का, जिस तरह के लोग थे, हो आसपास के लोगों की जबान कान में पड़ती रहती है. सडनली यू वर टॉकिंग टू द पर्सन हु सर्विंग यू योर खाना, उसके साथ गुजराती में बातचीत, और उनका लहजा पकड़ने की कोशिश करना. सो इट जस्ट बिकेम सच अ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस, दिस माय रीयूनाइटिंग विद गुजराती, जो मैं कहना चाहूँगी. आई जस्ट लव्ड एवरी बिट ऑफ इट. हाउ ब्यूटीफुल. सबसे ज़्यादा मुझे खुशी जिस बात की हुई वो ये जबान बोल करके. हाउ ब्यूटीफुल. बहुत मज़ा आया मुझे, लेकिन उसकी वजह से एक मसला भी हो गया. क्योंकि ये तो माँ के मुंह से सुनी हुई जबान है, तो फिर माँ का भी भूत उतर आया साथ में जबान के साथ. सो जब मेरे पति ने ट्रेलर देखा, तो पहली चीज उसने कहा, ये तो दीना बहन है, अब ये क्या करोगे तुम क्यों कहाँ गई? ये तो माँ है, इसका क्या कर? सो यस, आई डोंट नो कैसा आया है फाइनली. मुझे जरा डर लगने लगा. जो ये 6 तारीख 6th of January. Yes, It's a theatrical. एक तरफ I would say that the last year हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही अनकाइंड ईयर रहा है. फिल्में आई हैं थिएटरों में, और आई थिंक वर्ल्ड वाइड ऑनेस्टली, अनलेस इट्स एन इवेंट फिल्म, यू नो, जहाँ पर आप कहते हैं कि ओह माय गॉड आपको देखना चाहिए, ये 4 चश्मे लगाकर देखिए फिल्म आकर, उसके बगैर क्या लोग आ भी रहे हैं? बिकॉज आई थिंक द पैंडेमिक जस्ट ब्रोक हैबिट्स, राइट? हम अपने घर में बैठकर देख सकते हैं. तो आई थिंक ओवरऑल, बट आई थिंक क्योंकि हमारे यहाँ पर वी लव टू जस्ट बैड माउथ आवर ओन इंडस्ट्री द मोस्ट. मतलब मेरे को अलग, आई मीन दिस इज माय कंप्लीटली माय पर्सपेक्टिव. एवरीबडी कुड ऑफर मी अ सेपरेट थिंग. कमेंट्स में तो आप बोलोगे ही, बोल दो. बट हमें बड़ा मजा आता है यार ये बोलने के लिए कि बॉलीवुड खत्म हो गई है, ये सब हो गया है. इन अ टाइम लाइक दैट, मानसी, एज अ प्रोड्यूसर, तुमने कहा है कि मैं थिएट्रिकल रिलीज करूँगी. तुम्हें इस बात का मतलब कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस नहीं है कि इतने लोग आएंगे ये फिल्म देखने के लिए, और ये रिस्क तुम लेने के लिए तैयार हो? एब्सोल्युटली. पार्थिव हम बहुत ही क्लियर थे कि एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है. आप एक फिल्म घर पे अकेले बैठ के OTT पे देखोगे, आपकी टीवी स्क्रीन पे, लेकिन आप सबके साथ एक थिएटर में जाके देखोगे, वो बात ही अलग है. और ये फिल्म है अबाउट फैमिली, इट इज़ अबाउट दैट डायनामिक. तो ये ग्रुप व्यूइंग की ही फिल्म है, मतलब आप सबके साथ जाके देखोगे, फैमिली फिल्म है. इट्स दैट एक्सपीरियंस. विजुअल ट्रीट है. हमने जो शूट किया है, इट्स स्टनिंग टू लुक एट, यू नो. ऑल्सो Dhavalika, our DOP, who's incredible. It's her second Gujarati film. She's also not Gujarati. Correct. तो पार्थिवन भी बहुत क्लियर थे कि हमको करनी तो थिएट्रिकल रिलीज है फॉर श्योर, एंड वी आर मेकिंग श्योर कि हम उसका जो मार्केटिंग है, वी मेकिंग श्योर कि जितने लोगों तक ये बात पहुंच सके कि फिल्म आई है, बिकॉज वी आर वेरी प्राउड कि हमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, तो ज़्यादा लोगों को देखनी चाहिए. एंड वी आर होपिंग दैट लोग आएंगे और फिल्म देखेंगे. गुजराती ऑडियंस सपोर्टिव है फिल्मों को लेकर. हाँ, आई डोंट नो. अगर फिल्म अच्छी है तो लोग देखते हैं, देखने आते हैं. गोलकेरी डिड फॉर यू वेरी वेल. यू वोंट बिलीव रोहिणी, गोलकेरी रिलीज हुई, उसके एग्जैक्टली 3 हफ्ते बाद लॉकडाउन आ गया पूरी दुनिया में, और हमने 3 हफ्तों में हमारे पूरे कॉस्ट कवर कर लिए. ओ क्या बात. एंड वी मेड अ लिटिल प्रॉफिट आल्सो, व्हिच फॉर अ गुजराती फिल्म इन 3 weeks इज अनहर्ड ऑफ. करेक्ट.
विच मीन्स टू से कि हाँ, लोग अगर पिक्चर अच्छी है, वर्ड ऑफ माउथ, सब अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को बोलते हैं, आप पिक्चर सारी से जोवा जजो, अच्छी है, देखने जाओ. Correct. Which is why a lot of the regional films are working. Like Kantara, a lot of people are word of That's mouth. my thing. कि क्या अब are we at a place जहाँ पर we stop looking at films as Gujarati film versus Kannada film versus Malayalam Absolutely. film and just say it's a good film. तो hopefully चलो बद्दा, you know. Age छे, we like, That's what we are hoping for. Let's not speak too soon. Of course. Because of course. Bollywood is a many-headed hydra. जी हाँ. एक काटो दूसरा खड़ा हो जाता है. जी हाँ. So let's not sort of write an obituary anytime soon. Exactly. But let's not start, celebrating anytime Not soon. yet. Not either. yet. हाँ Not जी. yet. Time पर उम्मीद लगेगा. तो यही होगी. Time उम्मीद है. हाँ, उम्मीद होगी. और अगर जो present batch of filmmakers हैं, वो इतनी ही लगन से हम आज आगे काम करने को तैयार रहेंगे जितनी लगन से वो पहली फिल्म बनाते हैं अपनी या दूसरी बनाते हैं. उसके बाद जो कंप्लेसेंसी सेट इन हो जाती है, और हिंदुस्तानियों में वो कंप्लेसेंसी 2 सेकंड में सेट इन हो जाती है. तुमने एक चीज़ सही कर ली, बस तुम खुशी हो गए. जी हाँ. जी हाँ. सो अगर वो कंप्लेसेंसी ना सेट हो तो देन आई थिंक देयर इज अ फ्यूचर फॉर गुजराती सिनेमा, फ्यूचर व्हिच आई वुड बी प्राउड टू be बी a पार्ट part ऑफ. of. Yeah. मतलब मेरे को बताओ हमारी for जो- the audience जो Yeah. हमें देख रही हैं, जो तुम्हें आज तक, इनको माया बोलती है और आपको ईशान. ईशान तारे ज़मीन पर के बाद अगर आज पहली बार लोग जाने वाले हैं देखने के लिए, क्या हुआ है ईशान के साथ इतने सालों में? बहुत कुछ. बहुत कुछ. लेकिन रिसेंटली मैंने थिएटर किया है पिछले 6 सालों में, जी हाँ. एंड ये एक मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा है. मैंने बहुत सीखा है. मैंने एज अ पर्सन आई चेंज, मतलब मेरी थॉट प्रोसेसेस, मेरी करतूतें, मैं एज अ पर्सन, बिकॉज थिएटर एक अलग चीज़ ही है कम्प्लीटली एज कम्पेयर टू जब तुम कैमरा के सामने होते हो. जब पैंडेमिक आया तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, पैंडेमिक के बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी सेटल हो चुका था थिएटर में. हमारे शोज़ हो रहे थे, आई वाज वेरी हैप्पी. एंड वो पहले पता है 21 डेज का अनाउंस किया था उन्होंने कि 14 अप्रैल को फिर तो Yeah. सबने सोचा ठीक है 15 अप्रैल को शो कर लेंगे. I remember that. लेकिन वो 15 अप्रैल कभी आया नहीं. एंड पहले 1-2 महीने के लिए इट वाज अ गुड ब्रेक. Yeah, आई yeah. वाज लाइक ठीक है, वैकेशन चल रहा है, सब family- डालगोना कॉफी बना के खुश हो रहे थे. जी जी, सब नेटफ्लिक्स ये सब लेकर बैठ गए थे, एंड इट वाज अ गुड टाइम. लाइक माय फैमिली गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू ओटीटी वगैरह वगैरह. सो आई वाज लिसनिंग टू यू आल्सो. मैं आपको उसका भी बताता हूँ बाद में, बट या लेकिन उसके बाद फिर वंस थिंग्स स्टार्टेड लिफ्टिंग द रिस्ट्रिक्शंस, तो मैंने सोचा कि ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरी लाइफ में. एंड आई थिंक नाउ काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट करने मिला मुझे, एंड आई वाज लाइक मुझे एक्टिंग करना है, एंड हाउ डू आई डू दिस नाउ. और फिर जब मैंने ट्राई किया तो then लोगों ने बताया कि अच्छा तो है अभी भी. मुझे लगा कि तुमने तुम्हारे पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया, तुमने क्विट कर लिया. लाइक नो, नॉट एट ऑल. मैं थिएटर कर रहा था. लाइक ओ तुम थिएटर कर रहे थे, ठीक है, कम लेट्स मीट. थ्रू sheer luck actually, or through God's grace, मानसी मैम had called me, and हमने आई थिंक 2020 एंड में बात की थी शायद, एंड डेट्स वगैरह की बात चल रही थी ना. आई वाज लाइक ठीक है, गुजराती फिल्म है, यस आई लव टू डू इट, ये वगैरह वगैरह. माय फैमिली वाज आल्सो लाइक कर, तू बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगी. बोले ठीक है करते हैं. एंड रहता बाटक शाह मैम का, आई थिंक यू हैड टोल्ड मी दैट, आई डोंट रिमेंबर. आई वाज लाइक ठीक है, वील डू इट. एंड फॉर मी, मतलब एज एन एक्टर, और ये सारे एक्टर्स जो भी सुन रहे होंगे, दे विल अंडरस्टैंड कि व्हेन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, यू डोंट बी लाइक यू हैव टू बी लाइक चूजिंग कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना है, अच्छा मैं आई विल वेट फॉर दैट. इट्स एन अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी स्टोरी है, एंड आई फील दैट काइंड ऑफ, आई रिलेट टू द कैरेक्टर, तो इट्स काइंड ऑफ वेल फिटिंग ऑल्सो. Is it कि true? मैं- I remember एक बार कंगना रनौत ने मेरे साथ एक इंटरव्यू में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी. उसने कहा था कि रोहिणी, अगर मैं एक भी फिल्म करूँ ना लाइफ में, मैं उसके बाद कभी बैंक में काम नहीं कर सकती, बिकॉज जो भी आएगा उस बैंक में वो बोलेगा आपने वो फिल्म की थी. हाँ हाँ हाँ, उसने Do you बोला था feel ये. that? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो आइडेंटिटी है एज एन एक्टर, वो तुम शेक ऑफ नहीं कर पाते, बिकॉज इट हैपेंड वेरी अर्ली ऑन. हाँ जी, बट वो कोई प्रॉब्लम नहीं है For you. बिकॉज Great. फ्रैंकली मैंने यही सोचा है कि आई एम ओपन टू, लाइक मैंने आफ्टर कच एक्सप्रेस मैंने हिंदी फिल्में भी शूट की, तो आफ्टर दैट आई हैव शॉट 2 फिल्म्स. एक और फिल्म अभी शूट कर रहा हूँ, एक और फिल्म मैं मार्च में शूट करूँगा. सो ये सारी फिल्में हो रही हैं, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. और मैंने बस यही रखा है, आई एम पुटिंग आउट दिस मैसेज कि आई एम ओपन टू एनी गुड स्टोरी, बी इट हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, एवरीथिंग. आई एम ओपन टू इट, क्योंकि जैसे आपका पिछला क्वेश्चन था कि यू नो द ऑडियंस हैज बिकम एक्सेप्टिंग
of all forms of cinema, सारा cinema. और हमारा इंडिया ऐसा नेशन है ना जहाँ पे सब अलग अलग कलर्स है, ये और कहीं नहीं मिलेगा आपको. गुजराती थाली की तरह. Yes, exactly. Wow. Kutch is a wonderful example of a place which has no color in its surroundings. हरियाली नहीं है, सूखा है हर जगह, पहाड़ नहीं है. It's almost a featureless land for large parts of it, right? Correct. And then there is the white run. Correct. There's just a expanse of emptiness. ऐसी स्थान में इतनी कठिन जिंदगी पानी के बगैर पिछले कितने हजार सालों से लोग जी रहे हैं, और कितनी कलरफुल खूबसूरती उन्होंने प्रोड्यूस की अपने हाथों से, और रंग बिरंगी हैं. और क्या क्वालिटी ऑफ दैट वर्क. बिल्कुल. I mean, French top designers get their They source the embroidery material done from there. here. बिल्कुल. The best designers in Japan source material from Ajrakpur. बिल्कुल. The world looks at Kutch and its craft and goes, "My God, what a treasure!" Yeah. And what do? We make dirty, cheap imitations of Kutchi embroidery. We squabble. आर्टिजन के साथ बैठ करके झगड़ा करते हैं. अरे 100 रुपए का, ये तो मैं दादर पारसी मार्केट में 100 रुपए नहीं. इतना कट करते हैं लोग. बिल्कुल भाजी पाले की तरह डील करते हैं लोग आर्टिजन्स के साथ. ये लोग जो, ये मत समझो कि हम बाहर से आए हैं, अरे ये तो प्रॉब्लम है, हम एनआरआई नहीं है भाई. अरे करेक्ट. आपको खुद अपनी चीज तो पहचाननी चाहिए. आप एनआरआई नहीं हो तो कम से कम वो तो पहचानो. और एनआरआई तो माशाल्लाह यहाँ आकर के कुछ और ही बन जाते हैं. बिल्कुल. અહીંયા આવીને એટલા પૈસા ખર્ચવાના લે શા માટે? આપણે ઇન્ડિયામાં તો ચીપ બધું જોઈએ. So ये जो dirty atmosphere है in our country about the craft and art we have and we are so ignorant of. उसको भी एड्रेस किया है इस फिल्म में. बहुत सुंदर डायलॉग, आई मीन नारेबाजी करके नहीं, करेक्ट. उसका शोर मचा के नहीं, but it's just there. Yeah, it's there. It's so beautifully there. Yeah. And it's captured and it's given a place of importance. Yes. And It's I given love a it. place of value. You're also wearing, you know, All this of beautiful weaves. Really, Yes. beautiful weaves. Yeah. I've always worn Indian weaves Indian and I weaves, just yes. love him. I would never, ever buy a designer, foreign designer label. For love or money, I wouldn't buy it. I really feel so proud of our crafts. Yeah. And I'm talking about Gujarat, which literally every 100 kilometers, you have Has- another treasure. Absolutely. Yes. Ah, अगर माया और बाईजी मिले तो एक दूसरे से क्या कहेंगे? oh, they will be the best of friends, I can tell you. एक काबरियो अरे we would all be happy. It would be a match made in heaven, I would Correct. think. Right? It would be incredible. Yeah, that would आतिश be ने a- अपनी बात करी. हाँ, actually, It would be great. it would be great. It would be Baiji and Maya. बाईजी and माया. There was, हम लोग शूट कर रहे थे, तब मुझे याद है ये इंसिडेंट मैं शेयर करूंगी. तो सब ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे थे एंड रत्ना मैम केम एंड हम लोग सब खा रहे थे. तो शी केम विद अ फ्रूट. She's like, pomelo, anybody? Pomelo. And some of the actors didn't know what a pomelo. So she's like, Mansi, pomelo ने શું કહેવાય? मैं कहता हूँ पपनस. This is such a Maya साला. Oh my gosh. Pomelo. Love. उस किरदार ने आपको एक नेशनल मोहब्बत दी है. International. इंटरनेशनल मोहब्बत दी है. I think it'll be great to talk about that today, saying that what माया ने आपको क्या दिया? बहुत कुछ. इज्जत, more work, पैसा, and a bunch of absolutely fantastic friends. सब कुछ मिला मुझे. माया साराभाई ने मुझे बहुत कुछ दिया कुछ दिया. और बहुत कॉन्फिडेंस दिया एज एन एक्टर. Beautiful. I can't say that. I mean, I can't improve on Maya. Of course, I can. And if I get a chance to do it again, I would. For sure, I would. But it really has been absolutely invaluable in every way to me. Thank you so much, Mansi. Thank you. कि आपने अपने इस फिल्म के इस कॉन्वर्जेशन के लिए थोड़ा सा कुछ अलग किया मेरे साथ, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. एंड आई विश कच एक्सप्रेस ऑल द बेस्ट. थैंक यू रत्ना मैम. Thank you very you, much. Darshi. And we Thank really you. look forward to
हियरिंग फ्रॉम आवर ऑडियंसेस कि कैसी लगी आपको फिल्म, तो प्लीज जरूर देखिएगा. Thank you so much, Maharaj, अब लोग हमें होस्ट करने के लिए. It really means a lot to us. And don't forget Kutch Express on the 6th of January 2023. हाय एवरीवन, हमारी फिल्म कच एक्सप्रेस आ रही है 6 जैन को. और हमने बात की है रोहिणी के साथ, तो डेफिनेटली थिएटर्स में जाके कच एक्सप्रेस देखेगा. और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर ना पसंद आया हो तो कोई बात नहीं, मगर हमारी फिल्म ज़रूर देखिएगा.